Hello guys, I hope you are doing well. I have explained ACID properties of DBMS for BTech student. I hope you will enjoy and learn something. Let's start with ACID properties. ये पिक्चर मुझे गूगल पे मिली थी. ये बहुत अच्छी पिक्चर है बिकॉज इट इज़ क्लियरली शोइंग एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे पहले पे है टॉमिसिटी, ऑल और नथिंग. सेकेंड पे कंसिस्टेंसी, प्रिजर्विंग डेटाबेस इनवेरिएंट्स. थर्ड पे आइसोलेशन, कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. फिर फोर्थ पे ड्यूरेबिलिटी, डेटा इज परसिस्टेड आफ्टर ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इवन इन अ सिस्टम फेलियर. डोंट वरी, अब हम लोग इसको आगे विद एन एग्जाम्पल समझेंगे. फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी. तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी बैंक का ट्रांजैक्शन देखें हम लोग, मैंने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया अपने एंड से, तो मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा, उतना रिड्यूस हो जाएगा, और जिस पे ट्रांसफ़र किया उस पे उतना ऐड हो जाएगा. ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा तो ही इसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन कमिट कह सकते हैं. अगर ये ऐसा होता है कि मेरे बैंक से पैसा कट गया और उसके बैंक में पैसा ऐड भी नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता इन DBMS. हमें एटॉमिसिटी मतलब यही प्रॉपर्टी ये शो करता है कि अगर पैसा कटा है तो पैसा जाएगा. अगर मान लो बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन में फेलियर होता है तो वो पैसा वापस मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा. दैट मीन्स या तो पूरा ही एग्जीक्यूट होगा या तो एकदम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि बीच में रुक के आधा ऑपरेशन हुआ है ट्रांजैक्शन के और आधे ऑपरेशंस बच गए हैं. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिसिटी. सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी. इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं BST ट्री का. जैसे BST ट्री में हम लोग को पता है कि जो पेरेंट नोड होता है उसके लेफ़्ट में हमेशा उससे छोटी वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं और उसके राइट में हमेशा उससे बड़ी वैल्यूज़ ऐड की जाती हैं. अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें और बोलें कि 4 के लेफ़्ट में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो दिस कैन नॉट बी हैपन. ये पॉसिबल नहीं है. इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए. वैसे ही डेटाबेस में जो भी डेटा है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है. ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड इज़ आइसोलेशन. सो जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होते हैं वो पैरेलली परफॉर्म हो सकते हैं. लाइक एक साथ 3 ट्रांजैक्शन हो रहा है परफॉर्म, T1 T2 T3. तो T1 के जितने भी ऑपरेशन हैं वो T2 के ऑपरेशंस को अफेक्ट नहीं करेंगे. जो भी चेंजेस T1 के वजह से आ रहे हैं वो चेंजेस को ध्यान में रख के T2 नहीं परफॉर्म करेगा, वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा और T2 अलग से परफॉर्म करेगा. इसका मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन को हम लोग आइसोलेटेड रखते हैं. इस तरह लगता है कि वो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है. दिस इज़ आइसोलेशन. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ ड्यूरेबिलिटी. ये वाली पिक्चर मैंने मजाक में लगाई है. इट डजेंट मीन्स ड्यूरासेल वाली ड्यूरेबिलिटी, बट ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि जब मैंने बैंक में अपने कुछ भी पैसा सबमिट किया और जैसे ही मैंने सबमिट किया उसके बाद तुरंत ही उनका सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई. पर ऐसा नहीं होगा कि मेरा जो भी मैंने पैसा दिया है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो चला गया उनके सिस्टम से. मतलब कि कोई भी चीज़ अगर सिस्टम में गई है, जो भी ट्रांजैक्शन कमिट हो चुका है, वो सिस्टम क्रैश हो जाए या कोई भी दिक्कत आए, वो हमेशा उस वे में जितना लास्ट टाइम जैसा कमिट हुआ था वैसे ही रहेगा. उसकी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आएगा. दिस इज़ ड्यूरेबिलिटी. Thank you guys. I hope you like this video.